सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम फिजिक्स को लेकर डिस्कस करने वाले आईसीएसई 2023 में तुम फिजिक्स में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम साइंस सब्जेक्ट्स को कंपेयर करो, यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट्स में से बायो इज मच मोर स्कोरिंग एज कम्पेयर टू योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इवन केमिस्ट्री इज स्कोरिंग, बट यहाँ पर फिजिक्स में अगर तुम एग्जाम्स दोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स फिजिक्स में उतना अच्छा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू योर बायो और केमिस्ट्री, बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू योर बायो एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखो, फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स में तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फिजिक्स में तुम्हारा न्यूमेरिकल्स भी रहता है। न्यूमेरिकल्स में तुम्हारा कैलकुलेशन रहता है, कॉन्सेप्ट्स रहता है, तो वो सब चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में जस्ट मेमोराइजिंग विल नॉट हेल्प यू, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए तुम्हें फिजिक्स का प्रिपरेशन किस तरह से करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा जो कि तुम्हें फॉलो करना है इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर 95+ इन योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा वो सारा वीडियोस जरूर फॉलो करना, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सिमिलर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वो सारा क्वेश्चंस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर फिजिक्स में देखो, यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हियर यू हैव टू सॉल्व दी PYQs। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में PYQ सॉल्व करना है। अगर तुम पूरा बुक से प्रिपरेशंस कर लेते हो, ईच एंड एवरी चैप्टर अच्छे से कर लेते हो फिजिक्स से, लेकिन फिर भी यू विल फाइंड दैट एग्जाम्स में तुम्हारा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस जो रहता है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहता है। यहाँ पर तुम्हें घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन रहता है। सो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें बहुत कम मिलेगा। सेक्शन ए में तुम्हें मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर तुम सेक्शन बी देखो, सेक्शन ए 40 मार्क्स का रहेगा, वहाँ पर तुम्हारा MCQs रहेगा। नाउ MCQs में भी जो भी तुम्हारा ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यहाँ पर क्या होगा कि तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू हैव टू सेलेक्ट 1 ऑप्शन विच विल बी करेक्ट, रेस्ट 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर सिमिलर टाइप का यहाँ पर MCQs में क्वेश्चंस ऑप्शंस रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा फिजिक्स में इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर 95+ इन योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें PYQs करना है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पर तुम्हें पता लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस, किस लेवल का क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है फिजिक्स से। तो उसके लिए यहाँ पर PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सॉल्व करना। नेक्स्ट जो कि पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज सॉल्विंग योर ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर। तो इस बार का जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है उसको तुम्हें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू ऑलरेडी नो द पैटर्न। यहाँ पर तुम्हारा 2 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी रहता है, तुम्हें सारा क्वेश्चंस करना पड़ता है, लेकिन सेक्शन बी में क्या होता है, हियर यू गेट चॉइसेस। तो यहाँ पर तुम्हें टोटल ओवरऑल 4 सेट्स करना पड़ता है, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ता है फ्रॉम योर सेक्शन बी पार्ट। नाउ सेक्शन ए में तुम्हें MCQs मिलेगा कंप्राइजिंग ऑफ 15 MCQs, प्लस यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम बोल सकते हो, तो वो तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस बुक से करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर PYQs में मोस्टली जो कि तुम्हारा सेक्शन बी पार्ट रहता है, तो वहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है एज कम्पेयर टू योर सेक्शन ए पार्ट। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है न्यूमेरिकल्स। नाउ न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल्स किस तरह से प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है, जो कि तुम्हारा इस बार का सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, तुम्हें वो सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला रहता है, तुम फार्मूला लगाकर वहाँ पर तुम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन कुछ कन्वर्जन्स रहता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन के टाइम फाइनल आंसर के लिए यहाँ पर कन्वर्ट कर फिर तुम्हें वैल्यूज अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम अच्छा कर पाओगे। अब यहाँ पर तुम्हारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल्स में बहुत लोगों को न्यूमेरिकल्स टफ लगता है, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए कि देखो, न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी टफ है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर अगर थ्योरी क्वेश्चंस भी तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो तुम्हें क्या करना है, ये 80 मार्क्स का जो कि पेपर रहेगा तुम्हारा बोर्ड्स का, इसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी तुम्हारा थ्योरी का क्वेश्चन है, चाहे वो गिव रीजन टाइप हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हो, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से सारा टर्म्स, जो भी क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से करना है। थ्योरी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है इफ़ यू आर वीक इन डूइंग द न्यूमेरिकल्स पोर्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी से कुछ भी नहीं छोड़ना है, थ्योरी बहुत अच्छे से करना है। थ्योरी अगर तुम सिर्फ बुक से करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा 20 to 30% पोर्शन ही कंप्लीट होगा। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा थ्योरी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो प्लस बुक से जब फिर तुम रीडिंग करोगे, बुक में देखोगे कि ऑलमोस्ट सारा सेम चीज़ रहेगा, कुछ अगर एक्स्ट्रा है, कुछ वहाँ पर छूट गया है, तुम्हारा PYQ से कुछ मिसिंग है, तो तुम वो भी कंप्लीट कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक योर स्ट्रेंथ इवन मच मोर स्ट्रेंथियर बाय डूइंग द थ्योरी पोर्शंस केयरफुली। थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो ताकि थ्योरी से कुछ भी क्वेश्चंस आए तुम अच्छे से कर सको एग्जाम्स के टाइम, बिकॉज ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स तुम्हें टफ लग रहा है, उसके साथ साथ अगर तुम थ्योरी भी नहीं करते हो तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर कम आएगा एग्जाम्स में, तुम अच्छे से सब कुछ कर नहीं पाओगे। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूमेरिकल्स तुम्हें सारा तो प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस वैल्यूज चेंज कर तुम्हें मिल सकता है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस करना है, तुम्हें PYQs फॉलो करना है, वहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स है जो कि इस बार का लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, तुम्हें वो सारा न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, वो सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना। अगर सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल्स आएगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स पोर्शन। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, हियर यू कांट लीव आउट एनी क्वेश्चंस इन योर फिजिक्स। फिजिक्स क्या, तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हें क्या करना है, कुछ भी एग्जाम्स के टाइम छोड़ना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स। इवन इन योर मैथ्स एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है एग्जाम्स में। सपोज तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैथ्स का नहीं आ रहा है या फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है, सो एटलीस्ट जो कि गिवन चीज़ है, गिवन पोर्शन क्या क्या गिवन है वो तुम्हें लिखना है। गिवन के बाद अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है लेकिन कन्वर्जन्स नहीं आता है, कैलकुलेशन नहीं आता है, तो तुम्हें एटलीस्ट फॉर्मूला लिख देना है, बिकॉज अगर तुम फॉर्मूला लिख देते हो तो वहाँ पर फिर भी तुम्हें हाफ मार्क्स 1 मार्क्स पे मिल सकता है अगर तुम पहला स्टेप कर देते हो। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में भी इवन इफ द फाइनल आंसर इज रॉन्ग बट इफ यू हैव डन ऑल द स्टेप्स करेक्ट, इफ यू हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन तुम्हारा पूरा स्टेप्स करेक्ट था, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में भी तुम्हें हाफ मार्क्स मिल सकता है, 1 मार्क्स मिल सकता है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तुम्हें सब कुछ अटेम्प्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इन योर थ्योरी पोर्शन इफ यू डोंट नो द आंसर, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, प्रॉपर आंसर, फिर भी तुम्हें समथिंग रिलेटेड लिखना है, सो दैट यू गेट हाफ मार्क्स, 0.5 और यू माइट गेट 1 मार्क्स इफ यू हैव रिटन समथिंग सिमिलर। सो यहाँ पर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, प्लस इसके साथ साथ जो ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है वो तुम्हें जरूर सॉल्व कर लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि फिजिक्स के लिए तुम्हें डेफिनेटली फॉलो करना है। प्लस इसके साथ साथ जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे उसको तुम्हें जरूर फॉलो करना है, वो सारा क्वेश्चंस पे भी फोकस करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।